राम 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 राम। पंचाशदुत्तरशतम सर्ग 150 सर्ग। उस मुनि के वाक्यों से अपने को आत्मा ज्ञान तथा उसके साथ अपनी स्थिति तथा पूर्वदेह में गमन के असामर्थ्य से प्रश्न करने पर दाह आदि का वर्णन 185 के सर्ग में किया गया है। श्री राम जय राम, जय जय राम। मुनि बोले कि इस प्रकार की युक्तियों से उस मुनि के द्वारा मैं इस प्रकार से बोधित हुआ कि आत्मा ज्ञानी हो गया। मुनिर्वाचा एवं प्रकारया युक्त्या तेनायं मुनिना तथाहं बोधितो येन गतो विदितवेदिताम्। इसके पश्चात उस मुनि को मैंने नहीं त्यागा और मेरे अनेक प्रार्थना तथा सेवा आदि से संतुष्ट हो मुनि मेरे क्रिया पर रहा। यद्यपि आत्मा विचार से शून्य होने से मैं उस मुनि के आगमन के पूर्व मृतक समान ही था, तथापि मेरी प्रार्थना से मुनि ने निवास किया। यद्यपि आत्मा विचार से शून्य होने से मैं उस मुनि के आगमन के पूर्व मृतक समान ही था, तथापि मेरी प्रार्थना से मुनि ने निवास किया। ततो सौन मया त्यक्ता चिर प्रार्थनया दया अवसत्तेन तत्रासौ मृतस्यापि तथैव च। अवसत्तेन तत्रासौ मित्रस्यापि तथैव च तथैव च। हे व्यास, जिस मुनि ने चंद्रोदय की सदृश शीतल तथा शुभ ये वचन मुझसे कहा था, वो दयालु श्रेष्ठ मुनि देखो तुम्हारी समीप ही समय स्थित है। हिमयान, जिस मुनि ने चंद्रोदय के सदृश शीतल तथा शुभ ये वचन मुझसे कहा था, वो दयालु श्रेष्ठ मुनि देखो तुम्हारे समीप ही समय स्थित है। ये नहीं तन्मुनिना प्रोक्ता बिंदु दय शुभम भजा स्वयं पश्य मुनि श्रेष्ठ स्तव पार्श्वे व्यवस्थिता। तब पार्श्वे व्यवस्थित पूर्वापर को जानने वाले मुझसे अनुष्ठित यज्ञादि पुण्य की मूर्ति धारण करने वाले, अनुष्ठित और यज्ञादि पुण्य की मूर्ति धारण करने वाले उन्हीं दयालु मुनि ने मेरे मोहनाशक वचन का उपदेश किया था। अनेनोक्तम् अनुक्तेन मयि तन्मोहघातिन, अनेनोक्तम् अनुक्तेन मयि तन्मोहघातिन दृश्ये पूर्वापरज्ञेन यज्ञेनैवात्ममूर्तिना। अग्नि भगवान बोले कि हे सभ्या, उस मुनि के उस वचन को सुनकर वो व्यास इस हेतु से विस्मय से खिन्न के तुल्य हो गया कि क्या वो स्वप्न की सृष्टि और इनकी स्वप्न के उपदेशक मुनि मेरे प्रत्यक्ष संभव हो सकते हैं। अग्निर्वाचा तदा कर्णि वचस्तस्य मुनिर्व्याधो भवतरा प्रत्यक्षे स्वप्न सर्ग की मिति खिन्न इव स्मयाता। व्यास बोला कि हे भगवान, संसार के
व्यास बोला कि हे भगवान, संसार के तापहारी आपने अति आश्चर्य मन को अविश्वसनीय वचन कहा कि स्वप्न में आपने उपदेशक मुनि को इस जागृत में प्रत्यक्ष दिखाते हो और मुझे भी ये प्रत्यक्ष रूप से भान होता है। सो अति ही आश्चर्य हैं। कैसे स्वप्न की पुरुष महामुनि जागृत में भी बालक की बुद्धि में भूत के सदृश स्थिर रह गए। व्यासुवाचा हो महाचित्रमिदं मुने मनसि दुःसहं कथितं मेद्य भवता पापहारिणा यत् स्वप्न कथित स्वस्ययं जाग्रत् प्रत्यक्षितुच्यते लभ्यते पीच तन्नाम वेदचित्रमिदं मुने कथमेष महान् स्वप्न पुरुष स मुनीश्वर जाग्रते भूतो बालमतेरिव। हे मुने, ये आश्चर्यमय आख्यान मुझसे कहिए, इस स्वप्न की पुरुष का दर्शन इस समय कैसे हुआ और ये मेरा दर्शन स्वप्न है व जागृत है, मुझे इस विषय में परम विस्मय है। एवं आश्चर्यमाख्यान मुच्यतां यदाक्रमं कुतकस्य किमे तद्वा परमो हि सविस्मये। मुनि बोले कि महाभाग, इस आश्चर्यमय वृत्तांत को मुझसे सुनो, मैं संक्षेप सिखाता हूँ, सहसा शीघ्रता न करो। हे व्यास, तुम्हारे समीप में स्थित इन्हीं मुनि ने उपदेशमयी वाणी को उपदेश किया और इस महात्मा की वाणी से मैं आत्मा ज्ञानी हो गया। मुनिर्वाचा ततश्रृणु महाभाग वृत्तं चित्रं किमत्र मे कथयामि समासेन सहसा मा कुरुत्वराम् अनिनैता तदा तत्र वर्णितं बोधनाय मे बुधोऽहमभवं चासु महतोस्येथया गिरा। अहि व्यास, तुम्हारे समय स्थित मुनि ने तब इनकी वाणी से मैंने अपूर्व शुद्ध चिन्मात्र स्वभाव को इसमें ऐसे स्मरण किया। तब इनकी वाणी से मैंने अपूर्व शुद्ध चिन्मात्र स्वभाव का ऐसा स्मरण किया जैसे हेमंत ऋतु के बीतने पर शुद्ध आकाश अपने निर्मल स्वभाव को। तत यतद्गिरा पूर्व स्वभाव स्मितो मया अवदातु बदातेन न भवसेव तसाते। तत एतद्गिरा पूर्व स्वभाव स्मितो मया अवदातो बदातेन न वसे तसाते। अहो मैं शुद्ध अंतस्करण युक्त मुनीष पूर्व में या था। अहो मैं शुद्ध अंतस्करण युक्त मुनि, अहो मैं शुद्ध अंतस्करण युक्त मुनि पूर्व में था। इसका निज मुनि स्वभाव को भी स्मरण किया और मैं शुद्ध विस्मय युक्त हृदय से स्नात अर्थात आर्द्र की तुल्य हो गया। ओ मैं शुद्ध अंतस्करण युक्त मुनि पूर्व में था, इस कारण इस मुनि स्वभाव को भी स्मरण किया और मैं शुद्ध विस्मय युक्त हृदय से स्नात अर्थात आर्द्र की तुल्य हो गया। अहो नु सोहमवम मुनिरित्युदिताशयम् अहमासं हृदा स्फीता तस्नातो वस्थित विस्मयात्
अहो नु सोऽहमभवं मुनिरित्युदिताशयम् अमासं हृदा स्फीतात् स्नातोवस्थित विस्मयात्। संसार की भोग में विश्वास करने से बुद्धिमान होकर भी मैं इस दीन दशा को ऐसे प्राप्त हुआ जैसे श्रम से पीड़ित दौड़ता हुआ जलार्थी पथिक मृग तृष्णा से जलार्थी पथिक दौड़ता हुआ मृग तृष्णा के पास जाकर व्याकुल होता है। इसी तरह संसार की भोगों में विश्वास करने से बुद्धिमान होकर भी मैं इस दीन दशा को ऐसे प्राप्त हुआ जैसे श्रम से पीड़ित दौड़ता हुआ जलार्थी पथिक मृग तृष्णा से। इमां भोगास्तयावस्थां प्राप्तुस्म्यज्ञायुवाधुग धावन्त्र मार्तिरब्दरवर्ती व्यर्थया मृगतृष्णया। इमां भोगास्तयावस्थां प्राप्तोऽस्मि ज्ञेयुवाधुग धावन्त्र मार्तिरं वर्ति व्यर्थया मृगतृष्णया। अहो कैसे खेत का विषय की भ्रम सिद्ध इस दृश्य की प्राप्ति से बुद्धिमान होकर भी मैं ऐसे ठग गया जैसे बालक भूत से। अहो कैसे खेत का विषय है कि भ्रम से सिद्ध इस दृश्य की प्राप्ति से बुद्धिमान होकर भी मैं ऐसा ठगा गया जैसे बालक भूत से। अहो कैसे खेत का विषय की भ्रम सिद्ध इस दृश्य की प्राप्ति से बुद्धिमान होकर भी इस तरह में ठगा गया जैसे बालक भूत से। कष्टं दृश्योपलम्बेन भ्रांति मात्रात्मना सदा बालो बेतालकेनेव प्राज्ञोपिच्छलितो हेयो। अहो कैसे खेत का विषय की भ्रम सिद्ध इस दृश्य की प्राप्ति से बुद्धिमान होकर भी मैं इसे ठगा गया जैसे बालक भूत से। कष्टं दृश्योपलम्बेन भ्रांति मात्रात्मना सदा बालो बेतालकेनेव प्राज्ञोपिच्छलितो हेयो। आश्चर्य सब पदार्थों से शून्य मिथ्याभूत भी गर्जती हुई इस दृश्य से इस सोचनीय पदवी को मैं प्राप्त हुआ। आश्चर्य सब पदार्थों से शून्य मिथ्याभूत भी गर्जती हुई इस दृश्य से इस सोचनीय पदवी को मैं प्राप्त हुआ। आश्चर्य सब पदार्थों से शून्य मिथ्याभूत भी गर्जती हुई दृश्य से इस सोचनीय पदवी को मैं प्राप्त हुआ। अहो नु चित्रमेतेन मिथ्या ज्ञानेन बलगता नीत सर्वार्थ शून्येन पदवीं कामिमामहम्। अथवा वही मैं हूँ इस प्रत्येक विज्ञान का विषय तत्ता अहमता आदि जो है वो भी भ्रांति मात्र है, सत नहीं है। अथवा वही मैं हूँ इस प्रत्येक विज्ञान का विषय तत्ता और अहमता आदि जो है वो भी भ्रांति मात्र है, सत नहीं है। तथापि साक्षी चित्त जो असद रूप का विडंबना करता है, तथापि साक्षी अर्थात चित्त जो असद रूप का विडंबना करता है उसमें अनेक आश्चर्य हैं। अथवा ये सोहमपि भ्रांति मात्रं न सन्मये तथापि चित्त सतता
यन्नामा सद्विरम्यते अथवा ये सोहमपि भ्रान्तिमात्रं न सन्मये तथापि चित्र सतता यन्नामा सद्विरम्यते। इस शरीर आदि में नहीं हूँ, यह माया भी नहीं है, ये दृश्य भी नहीं है, ये विचार भी भ्रम है, और कैसा आश्चर्य है कि ये मिथ्या होकर भी सत्य के तुल्य स्थित है। ये शरीर आदि में नहीं हूँ, यह माया भी नहीं है, तथा ये दृश्य भी नहीं है, ये विचार भी ब्रह्म है। हो कैसे आश्चर्य है कि ये मिथ्या होकर भी सत्य के तुल्य स्थित है। नाहमस्मि न चैवेयमिदं नायमपि भ्रम चित्रं सर्वमिदं मिथ्या सर्वं च सदिवस्थितम्। नाहमस्मि न चैवेयमिदं नायमपि भ्रम चित्रं सर्वमिदं मिथ्या सर्वं च सदिवस्थितम्। मुझे अब क्या कर्तव्य है? बंधन को भेदन करने वाला ब्रह्माकार वृत्ति रूप जो अंतस्करण में अंकुर है, वो भी छेदने के योग्य हैं, उसे भी मैं त्यागता हूँ। मुझे अब क्या कर्तव्य है? बंधन को भेदन करने वाला ब्रह्माकार वृत्ति रूप जो अंतस्करण में अंकुर है, वो भी छेदने के योग्य है, उसे भी मैं त्यागता हूँ। किमिदानीं मया कार्यमिह बन्धविदान्तर किमिदानीं मया कार्यमिह बन्धविदान्तर विद्यते मेऽङ्कुरश्छेद्यं तत्तावत् सन्त्यजाम्यहम्। विद्यते मेऽङ्कुरश्छेद्यं तत्तावत् सन्त्यजाम्यहम्। जगत की भ्रांति रूप अविद्या जो व्यर्थ मिथ्या रूप है, जगत रूप भ्रांति रूप अविद्या जो व्यर्थ मिथ्या रूप है, वो रहे। ये भ्रांति से सिद्ध असद्रूप विद्या की वृत्ति से नष्ट तथा त्यक्त के समान ये। जगत की भ्रांति रूप अविद्या जो व्यर्थ मिथ्या रूप है, वो रहो। यह भ्रांति से सिद्ध असद्रूप विद्या की वृत्ति से नष्ट, ये भ्रांति सिद्ध असद्रूप विद्या की वृत्ति से नष्ट तथा त्यक्त के ही समान ही है, त्यक्त के समान ही है। आस्तां में तद विद्यैषां व्यर्थ रूपा किमेतया भ्रांत्या भ्रांतिर सद्रूपा त्यक्तैवैषां मयाधुना। भ्रांत्या भ्रांतिर सद्रूपा त्यक्तैवैषां मयाधुना। ये मेरे उपदेशक मुनि और ये मैं इनके शिष्य, यह भी भ्रम मात्र ही है। ब्रह्म ही मेरा तथा ऋषि आदि के रूप से ऐसे भासते हैं जैसे दिन में दृष्ट मेघ का पुरुषाकार था। ये मेरे उपदेशक मुनि और यह मैं इनका शिष्य, यह भी ब्रह्म मात्र ही है। ब्रह्म ही मेरे तथा ऋषि आदि के रूप से ऐसे भासता है जैसे दिन में दृष्ट मेघ की पुरुषाकारता। उपदेष्टा मुनि रहे मे सूत्र भ्रांति मातृगम ब्रह्मैवाहमिवा भाति रूपमेत दिवाभ्रवत। इसलिए जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस महामुनि को अपना बक्ष्यमान अभिप्राय कहूँ, ऐसा विचार कर इस मुनि से मैंने कहा। तदेवं तावदुदित ज्ञानं बक्षे महामुनिम् इति संचित्य सा मुनिस्तत्र प्रोक्त इदं मया।
कि हे मुनिनायक उस आश्रम में स्थित अपने शरीर को तथा जिसके हृदय में मैं स्वप्न का संसार देखने का तो प्रवृत्त हुआ, उसको भी देखने को अब जाता हूँ। मुनि नायक गच्छामि तच्छरीरमिदं निजं द्रष्टुं यच्च प्रवृत्तोऽस्मि शरीरं तदपेक्षितुम्। इस वचन को सुनकर हंसते हुए ये मुनीश्वर मुझसे बोला कि तुम्हारा तथा उस प्राणी का दोनों देह अब कहाँ? वे तो दाह से भस्म हो जाने से अति दूर चले गए। इत्यां करने समामः हसन मुनि बरस्तदा कुतस्तौ भवतो देहौ तौ सुरतरं गदौ। अथवा हे वृत्तांत जानने में चतुर, स्वयं तुम जाकर देखो। जाकर देखने से उस वृत्तांत को तुम पूर्ण रूप से स्वयं जानोगे। ऐसा सुनकर उस देह के चिंतक करके और स्वप्न का देह में स्थित विचार करके साथ उस रूप को त्याग कर निर्जीव को उसके प्राण के द्वारा पवन स्कंद में युक्त किया और मुनि से यह कहा कि मुनि, जब तक मैं अपने पूर्व शरीर को देख कर यहाँ हूँ तब तक आप यहाँ ही स्थित रहना। ऐसा कहा कि पवन स्कंद में आरूढ़ हुआ। इसके पश्चात वायु रथ पर आरूढ़ होकर और शीघ्रता के साथ से जाके अनंत आकाश में पुष्प के सुगंध के सदृश मैंने भ्रमण किया। गच्छात्मनैव वापस्या वृत्तान्तं वृत्तकोविदा पश्चाताबध्यता वृत्तं दृष्ट्वान्तं ज्ञास्यसि स्वयम्। इति संचेत्यतं देहं विदम्बुषा तयास्मिकम् त्यक्त्वा चिदात्मा तत्प्राणात् पवने योजितो मया प्राक्तनं देहमालोके यावदायाम्यहं मुने। यही बतापतस्तात बेवीक्त्युक्ता त्वाहं गतो नीलम् अथ वातरथारूढो गगनं भ्रान्तवानहं पुष्पामोदैवानन्दं गत्वा चत्वरया चिरम्। श्री राम जय जय राम। तब चीरकाल कभी भ्रमण करके बाहर निकलने के अर्थ उस प्राणी के गल रूपी बिल तथा अन्य भी द्वार जब मैंने नहीं पाया, तब उसके हृदय में स्थित में अति खेद को प्राप्त हुआ और पुण्य आत्मा का बंधन रूपी जगत जाल तथा गृह में आकर प्राप्त हुआ और इस श्रेष्ठ मुनि को सम्मुख पाया। और पश्चात गृह में स्थित मुनि से एकाग्र चित्त होकर मैंने पूछा कि हे पूर्वापर के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ भगवान, ये क्या है? इस वृत्तांत के आप निज ज्ञान रूपी नेत्र से इस वृत्तांत को जैसे देखते हो कृपा करके कहिए। ततश्चिरमपि भ्रान्त्वा यदागल बिलं चलन् अहं न प्राप्तवांस्तस्य किञ्चिदस्याशये स्थितः तदा खेदमुपायात परमं पुनरागता इदमेव जगज्जालमहमात्मना इमं लब्धवान् नग्रे ततो मुनिमनुत्तमं पृष्टवान् अहमेकाग्रस्तत एवमिदं गृहे किमेतद्भगवन् ब्रूहि पूर्वापरविदाम्बर त्वं पश्यसि यथावृत्तमुत्तमज्ञानचक्षुषा। जिसकी देह में प्रविष्ट हुआ वो देह तथा मेरा देह वे दोनों कहाँ गए और मैंने उनको क्यों न पाया? मैंने स्थावर से लेकर संपूर्ण विशाल इस संसार मंडल में भ्रमण किया, परंतु उस प्राणी के गल रूपी बील के बाहर निकलने का मार्ग को नहीं पाया। इतना पूछने पर वे महाशय मुनि मुझसे बोले कि हे कमल के सदृश नेत्रधारी, मेरे उपदेश के बिना तुम निज बुद्धि ही से उस वृत्तांतों को कैसे जानोगे?
मेरे उपदेश के बिना तुम निज बुद्धि से उस वृत्तांत को कैसे जानोगे उसके। इसको यदि तुम देखना चाहते हो तो योग रूपी नेत्र से स्वयं इसको पूर्ण रूप से करतल में स्थित कमल के सदृश जानोगे। यस्य देहं प्रविष्टोऽहं स च मद्वपुरेव च कोताबुभौ गतो देहो न लब्धौ केन हेतुना मयाति चिरमाभोगी भ्रान्तं संसारमण्डलम् थावरादात्मना कस्मात् प्राप्तं गलबिलं न तद् गत्वेति पृष्ठसमुनि समुवाच महाशये जानासि तत्स्वयं कस्मादिति तामरसेक्षणाम् एतदालोकयसि चेत् स्वयं योगैकसंविदा तत्पश्यस्य बनिशेषं यदा करतलाम्बुजम्। तथापि यदि मेरे वचन को श्रवण करने की तुमको इच्छा है तो सुनो, मैं संपूर्ण तुमसे कहूँगा। अपने शरीर के वृत्तांत के पूर्व प्रथम तुम यह जानो कि तुम अपने को पृथक बेष्टि जीव रूप समझते हो, सो तुम नहीं हो। अपने शरीर के वृत्तांत के पूर्व प्रथम तुम ये जानो कि जो तुम अपने को पृथक बेष्टि जीव रूप समझते हो सो तुम नहीं हो, किंतु सब प्राणियों के पुण्य रूपी कमलों का फलदान से प्रकाशक होने से सूर्य रूप तथा सब सुखों का आकार तथा विष्णु भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न सर्व जीव समष्टि का आत्मा हिरण्यगर्भ स्वरूप ही तुम हो। तथापि यदि शुश्रूषा तवास्ति वचसा मम तदिदं शृणु वक्ष्यामि यथा वृत्तमखण्डितं तपस्तामरसो स्नासो नासस्नांसो कल्याण कमलाकर ज्ञानब्जस्य हरिर्नाभिर्नास्ति तावदयं भवान्। सो वही हिरण्यगर्भ तुम कदाचित बेष्टि भाव से स्वप्न देखने की इच्छा से मनोराज्य द्वारा किसी आश्रम में तपस्वी हुए और उस बेष्टि भाव की संविद की पुष्ट होने पर किसी जीव के हृदय में तुम प्रविष्ट हुए, और जब हृदय में प्रविष्ट हुए तब वहाँ पर विशाल त्रैलोक्य तथा उधर संयुक्त आकाश और पृथ्वी को देखा। सत्वं कदाचित् तपसि तीता स्वप्नदिदृक्षां कस्यचिद्भुदयं जन्तो प्रविष्ट पुष्टसंविदा यत्त्वं प्रविष्टो हृदयं तत्रेदं भुवनत्रयं दृष्ट्वा दृष्टवानसि विस्तीर्णं रोदसी विपुलोदरम। इस स्थिति से उस प्राणी के हृदय में प्रविष्ट हो कि तुम जब स्वप्न देखने में व्यग्र थे तब सुप्त के समान तुम्हारा शरीर तथा जिसके हृदय में तुम प्रविष्ट हुए उस ब्रह्मचारी का भी शरीर उस आश्रम में महावन में स्थित था। इतने ही में धूम रूपी महामेघों से संबरासुर की माया की आडंबर के तुल्य तथा अति चंचल प्रबलता से चलने वाले आह्लाद चक्रों के द्वारा सूर्य चंद्रमंडल को संपादन करने वाले दावानल प्राप्त हुआ। इति तोयि चिरं व्यग्रे देहस्तस्य तथापि च ससं सुप्ताकृतिर्यत्र स्थितस्तत्र महावने लग्नोऽग्निधूमधुसाभ्र सांबराम्बरडम्बर बलद्बलचलालात चक्रसूर्यैर्धुमण्डल दग्ध मेघों से धूलिपूर्ण धूम रूपी कृष्ण कंबलों से दग्ध मेघों से धूलिपूर्ण धूम रूपी कृष्ण कंबलों से तथा
अति नील दिशा रूपी आवरणों से आकाश का आच्छादक तथा कंदर रूपी गृहों से निश्रित, सिंहों की गर्जनाओं से तर्जित, महाचट शब्दों से दिगंत के भी प्राणियों को बधिर करने वाला दावानल अर्थात वन का अग्नि प्रदीप्त हुआ। दग्धाभ्रा भस्म संपूर्ण धूमाभ्रा शीत कंबलई अनिलाकाश दलपैरिव संसादितांबर दरिगृह विनिष्क्रांत सिंह निर्रालतार्जतै फुटैश्चटचटा स्फोटै जरीकृत दिगंतर तथा अग्नि रूपता को प्राप्त ताली तमाल आदि वृक्षों की पतनों से अग्नि और मेघ के उत्पातों के तुल्य कोलाहल शब्दों से बुद्धि को प्राप्त और दूर देशस्थ मनुष्यों की दृष्टि स्थिर विद्युत की बुद्धि से आकाश को द्रवीभूत सुवर्ण से अट्टालिका के सदृश दर्शाता हुआ वन में अग्नि लगा। ताली तमाल मालानां गतानां अग्निवृक्षितां पातैरुत्पात बन्वेभ्र कवत्कर करैधन दूरदेश गतै दृष्टस्थिरसौधा मणिलिया द्रवत् कनक निस्यन्द कुट्टिमं व्योमदर्शदर्शन् तथा अति प्रदीप्त अग्निकणों से आकाश में तारागण को द्विगुणित करता हुआ आकाश के बच्चे स्थल पर स्थित ज्वाला रूपिणी बाल बनिता के कटाक्षों से आकाश के बच्चे स्थल पर स्थित ज्वाला रूपिणी बाल बनिता के कटाक्षों से नेत्रों को आनंददायक ज्वाला के धम धम शब्दों से आकाश के उदर के शब्दों से पूर्ण करने वाला तथा कंदरा रूप गृहों से निकले हुए वनचरों को भ्रांत तथा निद्रा रहित करने वाला अग्नि वन में प्रदीप्त हुआ। कर्णस्तारा गणम कांतैर्व्योम्नि द्विगुणतां नयन बक्षेस्त बालबनिता नयनानंदनंदन ज्वाला दमदमा शब्द प्रदमात गगनोदर दरिगृह विनिष्क्रांत भ्रांतो निन्द्रवनिजर तथा अर्धदग्ध सिंह अर्धदग्ध सिंह व्याघ्र मृग व्याध तथा पंछियों को भगाने वाला तथा क्वाथ के समान चूरते हुए तड़ाग और नदी आदि के जलों में भयंकर तथा क्वाथ के समान चूरते हुए तड़ाग और नदी आदि के जलों में भयंकर व्याघ्र आदि वनचरों और चलचरों को भी पकाने वाला चारों ओर से घेरती हुई प्रबल ज्वाला में बाल चंवरी नाम पशुओं को जलाने से सुंदर रूपधारी और जलते हुए वन की प्राणियों से चर्बी से गंध से आवृत किए हुए मेघ जिसने ऐसा अग्निवन में चर्बी से गंध से आवृत किए हैं मेघ जिसने ऐसा अग्निवन में प्रदीप्त हुआ। अर्धदग्ध द्रवत सिंह मृग व्याध विहंगम
को तत्सर सरित स्रोतो रंदितोग्र बनेचर बलज्वाला ज्वलद्बाल चमरी चारु चुंचुरु चंचुरा दह्यमान बन प्राणी मेरु गंधावृताम्बुदा। इस पूर्वोक्त प्रलयाग्नि के समान भवभक्ति हुई अग्नि से, इस पूर्वोक्त प्रलयाग्नि के समान भवभक्ति हुई अग्नि से वो तुम्हारा आश्रम तुम्हारे तथा उस प्राणी के शरीर के साथ ऐसे भस्म हो गया जैसे दौड़ते हुए सर्प के फुफकार से, जैसे दौड़ते हुए सर्प के फुफकार से, उसी तरह इस पूर्वोक्त प्रलयाग्नि के समान भवभक्ति हुई अग्नि से वो तुम्हारा आश्रम तुम्हारे तथा उस प्राणी के शरीर के साथ ऐसे भस्म हो गया जैसे दौड़ते हुए सर्प के फुफकार से। तेन कल्पाग्निकल्पेन बलगता वनवन्निना सयुष्मदा समुदग्ध सर्पेणेव प्रसर्पता। व्यास बोला कि हे मुनि, उस प्राकृत अग्नि के दाह में क्या कारण है और जिसके हृदय में आप प्रविष्ट थे उससे यदि आदि लेके आपके सब ब्रह्मचर्यादि एक साथ ही क्यों भस्म हुए। व्यास बोला कि हे मुने, उस प्राकृत अग्नि में अग्नि के दाह में क्या कारण है और जिसके हृदय में आप प्रविष्ट थे उससे आदि लेकर आपके सब ब्रह्मचर्यादि एक साथ ही क्यों भस्म हुए। व्यास तत्र तस्याग्निदाहस्य हेतु का प्रकृतो मुनि तद्वनं ते बटुबला सर्वं नष्टम कदम सा। मुनि बोले कि व्यास, जैसे नाश तथा उदय में संकल्प करने वाले पुरुष के मन के स्पंद हेतु है, ऐसे ही तीनों लोकों के संकल्प करने वाले ब्रह्मा जी के शीघ्र प्रवृत्त मन का स्पंद ही त्रिलोक है और उनके मन का स्पंद ही त्रिलोक के छे तथा उत्पत्ति में कारण है। मुनिवाच संकल्प कल्पना स्पंद संकल्पादि छयोदय यथा हेतु निरास्पंदो चिराधि त्रिजगत तथा। जैसे हृदय में भय आदि से क्षोभ तथा शांति में मन का स्पंद ही कारण है, जैसे हृदय में भय आदि से क्षोभ तथा शांति में मन का स्पंद ही कारण है, ऐसे ही तीन लोक तथा वनांत में क्षोभ तथा शांति में हिरण्यगर्भ के मन का स्पंद ही कारण है। जैसे हृदय में भय आदि से क्षोभ तथा शांति में मन का स्पंद ही कारण है, ऐसे ही तीन लोक तथा वनांत में क्षोभ तथा शांति में हिरण्यगर्भ के मन का स्पंद ही कारण है। हृदये च वनान्ते चक्षो वाक्षो वेषु कारणं यथा स्पंदो चिदास्पंद तथा त्रिजगताम्य। ब्रह्मा का संकल्प नगर यह त्रिलोक है, ब्रह्मा का संकल्प नगर ही यह त्रिलोक है और उनके मन का स्पंद ही प्रजा के नाश उदय वर्षण आवर्षण इत्यादि में कारण है। धातु संकल्प नगरम जगत तत्स्पंदनम त्विह प्रचोदये चेक्षोभा वर्षादि कारणम। ब्रह्मा जी का मानस संकल्प इस समष्टि त्रिलोकी का कारण है, वो समष्टि त्रिलोक भी अन्य चिदाकाश में कल्पित हैं। ब्रह्मा जी का मानस संकल्प ही समष्टि त्रिलोक का कारण है, वो समष्टि त्रिलोक भी अन्य चिदाकाश में कल्पित है। ब्रह्मा जी का मानस संकल्प ही इस समष्टि त्रिलोक का कारण है, वो समष्टि त्रिलोक भी अन्य चिदाकाश में कल्पित हैं और वो भी दूसरे चिदाकाश में कल्पित है तथा वो भी दूसरे में कल्पित है।
इस प्रकार माया सबलित चिदाकाश की कल्पना की परंपरा तो अनंत है। इस प्रकार माया सबलित चिदाकाश की कल्पना की परंपरा अनंत है। ब्रह्मादि मानसोप्यस्य स्वप्यन्यत्र चिदंबरे इत्यपर्ये बसानेयं शांते का चिन्ह भोगति। और यथार्थ में तो चिदाकाश में चिदाकाश की ही शोभा इस जगत रूप से स्फुरित हो रही है। और यथार्थ में तो चिदाकाश में चिदाकाश की ही शोभा इस जगत रूप से स्फुरित हो रही है। ये तत्वज्ञानियों का विचार है और मूर्खों की यह जगतमयी दृष्टि है। वह सत जो मूर्खों की जगतमयी दृष्टि है वो सत्य नहीं है। यथार्थ में तो चिदाकाश में चिदाकाश की शोभा इस जगत रूप से पूरी हो रही है। ये तत्वज्ञानियों का विचार है और मूर्खों की ये जगतमयी दृष्टि है वो सत्य नहीं है। चिति नवसि चिन्नव श्री कचतीति निरामया विदुषाम्। चिति नवसि चिन्नव श्री कचतीति निरामया विदुषाम्। मूर्खाणां तु यथा साया दृग्भातन्मह्यं सत्। मूर्खाणां तु यथैषाया दिग्भातन्मह्यं सत्। इत्यार्षे वशिष्ठ रामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ति मोक्षपाद निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे अभिभीष परम परिशुना पंचाशदुत्तरशतं सर्ग। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम।